Hello aspirants, welcome to our online portal. So our self paced सीरीज जो एक एडवांस वर्जन सेल्फ पेस्ड सीरीज है वो ऑनलाइन टॉपिक बाय टॉपिक ईच डे वी आर गेटिंग क्लोजर टू योर यूपीएससी ड्रीम. ठीक है, ये जर्नी है जो हम सब साथ में लेकर आए. सो हमारी जो यूपीएससी सेल्फ पेस्ड सीरीज़ है वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, जो मार्केट में एक्चुअली में बहुत ही कम अवेलेबल है. राइट, इट इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि ये एक तरीके से आपका क्या है, प्री लर्निंग है. ठीक है, अगर कोई यूपीएससी में आना चाहता है और उसने पॉलिटी का भी पढ़ी नहीं है तो ये एज अ आपका बेस क्या है, रेडी कर रहा है. वेरी इजी, वेरी सिंपलिस्टिक. और हमारा जो मेन मोटिव क्या है, सरलता. वो सरलता हम लेकर आ रहे हैं इस सीरीज़ के साथ. कल हमने बहुत सारे पिछले सीरीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे एंड आई थिंक दिस इज़ लेक्चर नंबर 4. ठीक है, 3 लेक्चर्स हमने ले चुके हैं ऑलरेडी, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि लेस इंपॉर्टेंट है कोई भी लेक्चर, बिकॉज क्या है कि जो ये सीरीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप है. मतलब अगर आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं किया तो सेकेंड स्टेप में दिक्कत होगी. ठीक है, ये एक लिंक सीरीज़ है. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, आप डायरेक्ट फोर्थ वीडियो देखते हैं तो थोड़ा आपको हेजिटेशन होगी, थोड़े टर्म समझ नहीं आएंगे. सो आई विल रिकमेंड कि सारी वीडियोस देखें एंड एनी प्रॉब्लम, एनी इशू यू आर फेसिंग विद अस सो प्लीज़ लेट अस नो. सो विदाउट टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कल हम पिछली वाली क्लासेस में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक एंड ब्यूटीफुल बताता है. राइट, सो आज हम करेंगे क्या, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सबसे पहले जो फर्स्ट है, जो नए हैं, जो हो भी चुके हैं, जो पढ़ते हैं, उनको बताते हैं कि प्रीएम्बल एक्चुअली में क्या है. प्रीएम्बल ये है, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, बुक उसका जो फ्रंट पेज है वो क्या है, प्रीएम्बल है. द फ्रंट पेज इज नोन एज प्रीएम्बल. ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे. अब देखो क्या है कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको मान लो एक फॉरेन बंदा है या पर्सन हु डज नॉट हैव अ टाइम, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो अगर उसको देखना है कि एक्चुअली में इंडिया का जो थॉट्स है, जो हमारे फोरफादर्स थे, राइट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले लोगों का जो माइंडसेट था उस टाइम पे और इस टाइम पे, ताकि इंडिया इस विज़न से चलेगा, इस पाथ पे चलेगा, अगर उसको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी हो तो उसका फ्रंट पेज क्या है, प्रीएम्बल. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी पिक्चर देखते हो, राइट, तो उसका ट्रेलर आता है पिक्चर का, उसमें आपको पता चलता है कि एक्चुअली में ये पिक्चर हॉरर पिक्चर है या सस्पेंसिव पिक्चर है या कॉमेडी पिक्चर है. राइट, तो यही जो ट्रेलर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पिक्चर का, वही है प्रीएम्बल. ठीक है, तो ये ट्रेलर है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में है क्या, हमारी थॉट्स एंड प्रोसेस क्या है फोरफादर्स की, जो हमें फॉलो अप करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो हमारा जो प्रीएम्बल है फर्स्ट पेज ऐसे दिखता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है, अगर पीपल ऑफ इंडिया है तो इसमें हमारा डेमोक्रेटिक नेचर निकल के आता है. ठीक है, निकल के आ रहा है हमारा डेमोक्रेटिक नेचर, दिखा रहा है कि सारी पावर्स किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास है. ठीक है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन socialist, secular, democratic and republic as to secure to all its citizens. ठीक है, डरो मत, सबका वर्ड का बेस्ट ऑफ बेस्ट डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे. सारे जिसका जो ये पूरा प्रीएम्बल है ना, इसको हम पीसेस में पढ़ेंगे, तोड़ देंगे पूरा, ताकि आपको एक भी वर्ड में, एक भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, बने रहिए क्लासेस में. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ठीक है, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and given ourselves this constitution. ठीक है, this is the preamble जो constitution के front page पे लगा होता है. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, जो यूपीएससी पूछता है वो हम पढ़ेंगे. हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो एक्चुअली में यूपीएससी पूछेगा. ठीक है, यूपीएससी पूछेगा इसका तोड़. ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, मैंने बताया किसको दी गई है, पीपल ऑफ इंडिया को बोला गया कि आप हो इसकी अथॉरिटी, आप ही इसका सोर्स हो, आप ही से पावर है, तुम हो तो कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है,
नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, इंडिया स्टेट क्या है, फेडरल है, पढ़ा था, फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट, ये है इंडिया का नेचर। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़े थे वहां पे, क्या था, सेकुलर, सोशलिस्टिक, ठीक है, इक्वालिटी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब हम क्या पढ़ेंगे, तोड़ के पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। कीवर्ड्स क्या क्या है प्रीएम्बल के, क्या क्या कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला है सॉवरेन, कहा था ना सबको तोड़ के पढ़ेंगे। एक सेकेंड, I have some water, 1 second. सॉवरेन का मतलब क्या है कि इंडिया क्या है, फ्री है, वो अपने ओन अफेयर्स कर सकता है। इसके अंदर कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता है। ब्रिटेन आके बोले कि नहीं आप अब हमारे हिसाब से चले, तो नहीं, इंडिया अब क्या है, फ्री है। और उसका एक एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, वही इसका एक एग्जाम्पल है कि इंडिया ने अपने बॉर्डर्स बना रखे हैं, वो भी वेल डिफाइंड बॉर्डर्स कर रखे हैं, इंडिया ने कर रखे हैं, इंडिया ने वेल डिफाइंड बॉर्डर्स। इसी से बताते हैं कि इंडिया क्या है, फ्री है, उसका जो लैंड है वो फ्री है, अपने खुद के अफेयर्स खुद करेगा। ठीक है, उन्हें अपना खुद का बॉर्डर को क्या कर रखा है, पूरा अच्छे से आर्मी वगैरह बिछा रखी है, बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड बॉर्डर्स कर रखे हैं विद द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो यही बताता है कि हमारा इंडिया क्या है, सॉवरेन है, उसके पास खुद की लाठी है भाई, खुद की पावर खुद के पास है। अब वो किसी और कंट्री के ऑब्लाइज नहीं है या उसके अंडर वर्क नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम सॉवरेन। वर्ड्स को लर्न करिए, सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन मतलब इंडिया का रेन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सोशलिस्टिक, वेलफेयर ऑफ एवरीवन। ठीक है, इंडिया ने बोला है कि हम क्या है, एक सोशलिस्टिक स्टेट है, और इसका मेन एग्जांपल आता है डीपीएसपी। क्या है, डीपीएसपी। इसमें क्या है, डीपीएसपी आगे जाके हम उसको और भी डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, पर उनको मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाती हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाती है, तो उसमें सबसे पहले उनको पीपल का वेलफेयर देखना होता है। ठीक है, क्या देना होता है, पीपल का वेलफेयर देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या देखेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल को वो माइंड में लेके चलेगी, जो डीपीएसपी में मेंशन है। राइट, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, डीपीएसपी में गिवन है, तो वो उसको लेके चलेगी कि अगर ये स्कीम पॉवर्टी को एलिमिनेट किस तरीके से कर रही है, तो उसको सोशली हमारे जो इंडियन पीपल है उनको अपलिफ्ट कर रही है डीपीएसपी। तो वही है इंडिया का सोशलिस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, सेकुलर, और रिलीजन ऑफ आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस। सेकुलर में बोला गया है कि जितने भी हमारे रिलीजन है उनका सेम स्टेटस है। देखते हैं फेस्टिवल्स से, फेस्टिवल्स है अपने इंडिया के, जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट हो रहे हैं, राइट। और हमने एक और चीज क्या कर रखी है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन विद स्टेट। ये दर्शाता है कि हमारा इंडिया कितना सेकुलर है, और रिलीजन ऑफ आवर कंट्री उनका सेम स्टेटस है। ठीक है, अलग अलग टाइप के हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट हो रही है, तो क्रिसमस भी अभी सेलिब्रेट होने वाला है, राइट, ईद भी सेलिब्रेट हो रही है। सो हर फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, किसी को यहाँ पे एक स्टेट एक फेवरिज्म लेके नहीं बैठता है, स्टेट और रिलीजन को अलग सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल हैव पावर टू मेक देयर ओन डिसीजन। इसको क्या बोला गया है, हमने डेमोक्रेटिक बोला गया है। कैसे डेमोक्रेसी कैसे होती है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी आके खड़ा हो जाता है कि नहीं आज से मैं हूँ एमपी या मैं हूँ पीएम।
जितने भी है सब क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके अंदर लोगों का हाथ है, वो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है जो प्रेजेंट करता है लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में। इनडायरेक्टली भी अगर कोई इलेक्शन होते हैं उसमें भी इनडायरेक्टली रोल किसका है, हम लोगों का, पीपल ऑफ इंडिया का। वही इलेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं जो उनको लगता है कि उस पोस्ट के लिए हमारी तरफ से है कि हाँ 100 बार ग्रीन पत्ती दिखाते हैं इंडिया के लोग और वही इलेक्टर्स बनते हैं। बिना इलेक्शन के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़ा होता और इलेक्शंस का रिजल्ट किसके हाथ में होता है, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। रिपब्लिक, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, ओके। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, द पीपल देखा था हमने प्रियम्बल में, द पीपल, ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसके अंदर है, पीपल के अंडर है। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पे टाइटल्स वगैरह नहीं दे रखे हैं, महाराणा प्रताप वगैरह जो पहले होते थे वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो टाइटल्स हैं उनको क्या कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है, यही इसका मेन एग्जाम्पल है। और देखते हैं वर्ड्स, जस्टिस, क्या, जस्टिस किस किस के, सोशल, सोसाइटल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, एक ही ऐसे एक ही ऐसा जरिया ना हो जिसके पास ही सारी इनकम जा रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डीपीएसपी, राइट, ये इसको इंश्योर करता है। पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है, लाइक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अपने, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस डिफाइन करता है। नेक्स्ट, लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि इंडिविजुअल्स को क्या है, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रीडम टू रिजाइड, फ्रीडम टू स्पीच, ये इसके मेन एग्जाम्पल्स है कि कोई इंसान एक उस पर बंधा हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, नहीं है ना चीज़, इट्स लाइक कि दे विल डिसाइड व्हाट यू विल डू, वेयर यू विल लिव एंड इवन योर हेयर कट विल बी डिसाइडेड बाय दैम, ओके। सो इंडिया में ऐसा नहीं है, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ हेयर कट, यू कैन स्पीक अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी ऑल्सो, ठीक है। यही है खूबसूरती इंडिया की कि ये क्या करता है, आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है, प्लस आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी टू ऑल, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इक्वालिटी का क्या है, एक पार्ट है, अनटचेबिलिटी हटाई, क्या पहले अनटचेबिलिटी कितनी थी, अभी भी है, अभी भी इट्स गोइंग ऑन अनटचेबिलिटी, राइट। सो इसको अबॉलिश करा गया, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, इसको अगर आप लर्न करते हो एफ से फादर, तो फादर की जो सन्स या डॉटर्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फ्रेटर्निटी को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा, ये देखो फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और इसका एग्जांपल क्या है, सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। ऐसा नहीं है आप किसी भी स्टेट के हैं, नो, यू ऑल विल बी कॉल्ड इंडियंस। जब आप बाहर जाते हो बोलते हैं यस आई एम एन इंडियन, you all know, say no I am a Keralian, I am a Rajasthanian, no, you will say I am an Indian, okay। फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है सिटीजन्स को कि आप एक इंडिया का क्या हो, एक हिस्सा हो, यह आपकी मातृभूमि है और इसके अंदर आपको ड्यूटीज करनी है ताकि आपकी जो कंट्री है इट इज ग्लोइंग देन अनदर थिंग्स, ठीक है। और कंट्रीज से हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज असाइन कर दी गई है। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल क्यों सिग्निफाई है या उसकी ज़रूरत क्यों थी, मैंने तुम्हें बता ही दिया। एक जैसे कि एक पिक्चर को एक ट्रेलर की ज़रूरत होती है, राइट। पुष्पा 2 आई, ठीक है, इट्स अ पिक्चर, उसका जो ट्रेलर की जो ज़रूरत हुई, ठीक है, उस ट्रेलर को देख के ही तो लोगों की भीड़ बढ़ी, राइट।
कि पुष्पा में अच्छा ये होने वाला है, अच्छा ये वाली हीरोइन आने वाली है, ये एक्शन होने वाला है, तो उसी को ट्रेलर देख के ही तो लोगों को पता चला कि एक्चुअली में पिक्चर में क्या है। तो वैसे ही जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली क्या है, ठीक है, वही प्रीएम्बल डिफाइन करता है। सो लेट्स सी किसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पॉइंट्स देखते हैं। एम्बॉडीज फंडामेंटल एट वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एम्बॉडीज फंडामेंटल एट वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या वैल्यूज है, ये डिफाइन करता है प्रीएम्बल, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाउंडिंग फादर्स जो हमारे थे उनका एस्पिरेशन ये डिफाइन करता है। फाउंडिंग फादर्स के जो माइंड में उस टाइम था, जो उन लोगों ने उस चीज़ से स्ट्रगल करी और फिर उसको वो चीज़ मिली, तो ना उनका जो माइंड है, उनका जो व्हाट वी से, उनकी जो एस्पिरेशन है इंडिया को लेके, जो उनका आगे जाके फ्यूचरिस्टिक गोल्स है वो उसके अंदर डिफाइन होता है। उन्होंने किस बेस पे इंडिया को आज़ाद करवा के किस बेस पे वो लेके जा रहे चाहते थे, वो प्रीएम्बल में दिखाता है। ओके, सो देयर आई थिंक इट्स इनफ फॉर द प्रीएम्बल पार्ट कि एक्चुअली में प्रीएम्बल के क्या क्या चीज़ें हैं। मोस्टली द थिंग इज जो प्रीएम्बल के अंदर जो हमने तोड़ा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है, उनके नाम आप याद करिए, बिकॉज यू आर लर्निंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इनके नाम आपको एकदम टिप पे होने चाहिए। आपको कोई बोले सॉवरेन का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, राइट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो ये आपको होना चाहिए पता। एब्सेंट माइंड नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसे फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, तो ऐसे कोड वर्ड्स बताया, जैसे मैं आपको फ्रेटर्निटी का कोड वर्ड बताया कि फ्रेटर्निटी एप से मतलब फादर, फादर के सारे बच्चे क्या है, भाई बहन हुआ, तो फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ ब्रदरहुड प्रमोट करना, राइट, एग्जाम्पल सिंगल सिटीजनशिप है ना, DPSP। सो वैसे ही आपको ये चीज़ों को कोड वर्ड में लेना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। सो देर आर सम क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं रिगार्डिंग प्रीएम्बल। वी विल बी अटेंडिंग दैट। फर्स्ट, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट? यस। ट्रेलर इज अ पार्ट ऑफ द मूवी, यस। तो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड? If it is a part of the constitution, can it be amended? Yes. If a constitution is amendable, then the preamble is also amendable. Yes, under article 368 preamble can be amended. How many amendments done so far? preamble में कितनी amendments करी गई है? So you will be happy to know कि अभी तक वो only once amend हुआ है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इन 1976, ठीक है। और इसमें 3 वर्ड्स इसके अंदर एंटर हो गए हैं। क्या हुआ था अमेंडमेंट में? एक तो सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड्स वर एडिटेड इन द प्रीएम्बल, ठीक है। सो आई होप जो भी आई होप क्या, आई एम अश्योरिंग यू, ठीक है, होप तो आपकी है, आई एम अश्योरिंग यू कि जो भी प्रीएम्बल के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जो एज बीइंग अ पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टूडेंट जो आपको लर्न होने चाहिए, इट्स ऑल क्लियरिफाइड हियर, ठीक है। देयर इज नथिंग एल्स यू कैन हैव विद अदर अदर सोर्सेज की अच्छा इस पे ये नहीं था, वो नहीं था। इसमें हमने NCERT एंड लक्ष्मीकांत एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो सम क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों को मिसगाइड करते हैं, वो हमने इसके अंदर लिए हैं। और ये आपके लिए एज अ प्री प्रिपरेशन एंड पोस्ट प्रिपरेशन एज योर रिविजन ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑल्सो, इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेस फॉर योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इट इज़ इनफ, ओके, इट इज़ इनफ देन इनफ। वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्पी एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो आई होप ये सीरीज आपके लिए नॉलेजेबल रही हो। Thank you so much for increasing your knowledge with us. Like, follow and subscribe, and also do write your comments. I will be answering them all. Thank you so much.